जो एमएस है सोबिया जवेद, जो नई एमएस आई है हमारी, उन्होंने आके हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, ब्लैकमेल कर रही हैं हमें। कितनी डिमांड की, कितने पैसे मांगे? उसने हमें 10 लाख रुपए का कहा। सर मैडम ने क्या किया है, हमें ब्लैकमेल किया है, मेरे लड़के को उठवाया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम पहले लगाए हैं। किस चीज़ का इल्ज़ाम, ज़रा को थोड़ा सा बताए ना हमें। सर इल्ज़ाम हम पे ये लगाया है जी, हमने ना 2 नंबर दवाइयाँ दी हैं, इन्होंने 15 पे कॉल की है, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद थे और उधर का जो सामान है वो उन्होंने अपने घर में लगवाया हुआ है। जो आपकी फार्मेसी का सामान है मैडम ने अपने घर पे लगवा लिया। हमें थाने कचहरियों में उलझा के उसको ना मिसमार करना शुरू कर दिया है चलिए, बिना कोई- किसी नोटिस के। कोई वर्बली, कोई रिटर्न, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। मैडम ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, ठीक है। हमारा बोर्ड गिराना शुरू कर दिया, हमारे बाकी मामला, हमारी एंट्री बंद कर दी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां जुल्म, सितम और करप्शन हर किस्म का यहाँ पे जो है ना वो सितम पाया जाता है। आपको पता है कि पिछले कई रोज़ से हम लेडी एचिसन हॉस्पिटल के बारे में उनकी करप्शन को आवेज़ा कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन ये चल रहा है। ऐसे ही प्रोग्राम को देख के एक मुतासिर शख्स हैं जिनका नाम राहील है, वो हमारे पास आए हैं और वो हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जो लेडी एचिसन की एमएस हैं डॉक्टर सोबिया साहिबा, इनकी तरफ से जो इनके साथ कोई जुल्म हुआ है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि जी इनके साथ क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो भाईजान शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देख के हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी कोई आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जी सर। तो लेडी एचिसन के अंदर क्या मामला हुआ आपका? सर हमारी वहाँ पे फार्मेसी है फार्मेक्स के नाम से और हम अरसा 29 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे और हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट भी है, अभी हमारा टाइम पीरियड भी है। लेकिन सर जो एमएस है सोबिया जवेद, जो नई एमएस आई है हमारी, उन्होंने आके हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, ब्लैकमेल कर रही हैं हमें। मैडम ने एक टाउट है उनका, सनी रशीद नाम है उसका। ये क्या है? सनी रशीद एजा वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है हॉस्पिटल का सर या क्या है? ये ना सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और ये सफाई के जो मामला आते हैं ना उनका सुपरवाइजिंग करता है। नहीं, एक इनकी हॉस्पिटल की तरफ से करता है या सर वो प्राइवेट है। क्योंकि एक सिक्योरिटी और जेनेटोरियल तो प्राइवेट कंपनीज होती जी हैं। सर प्राइवेट कंपनी है, तो उसके थ्रू सारी ब्लैकमेलिंग है। मेरा एक लड़का था उस्मान, तो उसको ये आई हैं मेडिसिन वगैरह उठा के ले गई हैं, हमें फेक कॉल पे 15 पे इन्होंने मेरे अच्छा, लड़के को आपको उठाया। टोटली जो है ना वहाँ पे अरसा कितना हुआ था कि कितनी देर से काम कर रहे थे आप? सर 29 ईयर्स हो गए। 29 ईयर्स आपने रेगुलर वहाँ पे जी काम सर किया हमें है। काम किया है। मैडम से पहले वहाँ पे कोई आपकी शिकायत नहीं थी? सर कोई मसला नहीं था, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा। हम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हॉस्पिटल से खिदमत कर रहे थे लोगों की और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे तो थे। क्या चाह क्या रही थी? कोई आपसे कोई डिमांड की जा रही थी या क्या मामला जी था? सर मैडम ने क्या किया है, हमें ब्लैकमेल किया है, मेरे लड़के को उठवाया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम पहले लगाए हैं। किस चीज़ का इल्ज़ाम, ज़रा को थोड़ा सा बताए ना हमें। सर इल्ज़ाम हम पे ये लगाया है जी, हमने ना 2 नंबर दवाइयाँ दी हैं, इन्होंने है। 15 पे कॉल की है, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद थे, मैंने वहाँ जाके थाने में सारे एविडेंस दिखाए हैं, मैं बिल्कुल क्लियर था और मैं अपने लड़के को वहाँ से लेके आ गया। अभी आप सारे एविडेंस लेके आए हैं साथ? जी सर मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, जब एमएस आई हैं बिना इंटीमेशन के उन्होंने सामान उठाया है और हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। जो आपका बच्चा गया जिसको उठाया गया, फिर आगे फर्दर क्या हुआ? को पुलिस के पास उन्होंने जी उठा के सर लेके पुलिस गए? के पास गए हैं, हमने वहाँ से मी हॉस्पिटल चौकी से उसको क्लियर करवाया, सारे वहाँ सबूत अपने दिए, वहाँ से सबूत दे के सारा कुछ क्लियर करके हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मैडम ने हमें कोई ब्लैकमेल किसी भी शुरू किस्म की आप लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई? सर कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, हम क्लियर थे, मेरे पास सारे उसके बिल वारंटी मौजूद थी। और उनके बाद उसने कहा जी हमें दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हमें उसने पैसों की डिमांड करनी शुरू, हम लाइट काट देंगे, हम ये कर देंगे। ये कौन कर रहा है? मैडम सोबिया खुद कर रही हैं? ये मैडम सोबिया का जो आगे टाउट है वो सनी रशीद। आपके मुताबिक वो मैडम सोबिया का कार खास है? जी बिल्कुल, उनकी तमाम करप्शन का फ्रंट मैन वही है। ठीक बिल्कुल है, आगे मजीद क्या हुआ? सर उसने हमें डिमांड करनी शुरू कर दी कि जी हम आपकी जो है ना ये ठेका। कितनी डिमांड की, कितने पैसे मांगे? उसने हमें 10 लाख रुपए का कहा। अच्छा, 10 लाख और रुपया। उसने कहा जी ये नहीं, साथ ये 10 लाख रुपया एक ही बार का मांगा या कोई मंथली आपसे चाह रहे थे कि आप मंथली उनको दें? फिलहाल तो उन्होंने एक ही दफ़ा मांगा है, क्योंकि ठीक है। हमने फिर एक ब्लैकमेलिंग से निकले थे, दूसरी ब्लैकमेलिंग में फिर फर्दर उन्होंने कोई नहीं, और। आप मेडिसिन अच्छा पहले सबसे पहले बताया मुझे कि स्टोर आपका हॉस्पिटल के अंदर था या बाहर था?
जी हमारा हॉस्पिटल के अंदर है, हमारे हॉस्पिटल के पास ठेका है। ठीक है। और उस ब्लैकमेलिंग में उन्होंने क्या किया है, हमें कहा जी हम आपकी जो फार्मेसी है वो मिसमार कर देंगे, जैसे कि हमने कंटीन को मिसमार कर दी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सो मैडम ने क्या किया है, हमने उसके लिए क्या जी हमारे बच्चों का रिज़्क है, तो हमने उसको बचाने के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं। और उस अरेंजमेंट में उन्होंने ना क्या किया है, मैडम ने हमें शॉर्टकट करके और हमें थाने कचहरियों में उलझा के उसको ना मिसमार करना शुरू कर दिया है। और हमें जब आप लोगों को 15 की कॉल करके पकड़वाया गया, ये तब का वाकया है या उसके बाद का? ये सर उसके बाद का वाक़या। ये उसके बाद का वाकया। आप लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे? सर हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अपनी मर्जी से ही वो तालाशाली बिना खोले? किसी नोटिस के। अच्छा, बिना नोटिस भी कोई नहीं दिया? जी कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वर्बली, कोई रिटर्न, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। मैडम ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, ठीक है। हमारा बोर्ड गिराना शुरू कर दिया, हमारे बाकी मामलात, हमारी एंट्री बंद कर दी हॉस्पिटल में से। अच्छा, जबकि आपका एग्रीमेंट है? जी सर। वो एग्रीमेंट है आपके पास? जी सर, एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है। इसमें कितना टाइम अभी आपका पड़ा हुआ है? इसमें सर हमारा 1 साल अभी पड़ा हुआ है। अभी 1 साल पूरा पड़ा हुआ है? जी सर। ठीक है। अच्छा, जब उसके बाद आपकी चीज़ों को निकाला या जो नुकसान किया, वो कितना को नुकसान हो गया आपका? सर वो जो फार्मेसी थी वो हमने खुद बिल्ड की थी अपनी ऑन पॉकेट से। ठीक है। और उस के ऊपर कोई हमारा 25-30 लाख रुपया बिल्डिंग में लगा। उसके अलावा मेरा वहाँ पे जो कंपनीज़ को हमने पेमेंट्स देनी होती हैं वो भी थी। और उसके अलावा सामान था हमारा, रैकिंग वगैरह सारा हमारा जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है वो हमने खुद से करवाया था। वहाँ पे मेडिसिन थी और रैक्स थे, शीशे का काम था। तो वो सर कोई 23-24 लाख रुपए का वहाँ पे सामान हमारा पड़ा हुआ था। बिना किसी नोटिस के मैडम ने वहाँ तोड़-फोड़ की है, अंदर घुसे हैं शीशे तोड़ के। और उधर का जो सामान है वो उन्होंने अपने घर में लगवाया हुआ है और बाकी जगहों पे यूज़। जो आपकी फार्मेसी का सामान है मैडम ने अपने घर पे लगवा लिया? जी, बड़ी बात है। और मैडम जो है ना वो अपनी सीट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो मेरी यही है कि मेरे बच्चों का रोज़ी रोटी थी, उन्होंने बिना किसी नोटिस के हमारे साथ ज़्यादती की है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी नाज़रीन, आपने राहील साहब की गुफ्तगू सुनी कि उनका को तकरीबन कुछ 23-24 लाख के करीब उनका नुकसान कर दिया गया, जबकि उनका अभी 1 साल पड़ा था जो इनका एग्रीमेंट इनके साथ आता है। कई ऐसे मामला चल रहे होते हैं कि ये एक चीज़ को एक्सटेंशन देते हैं। जो अब ये जिसका नाम ले रहे हैं सनी रशीद, ये सनी रशीद एक प्राइवेट कंपनी है, A1 सर्विस मास्टर एंड जेनिटोरियल। इनकी कंपनी के जो ऑनर है अमान उल्लाह साहब, आगे से उनका पोता एक अब्दुल्ला जो इनको चला रहे हैं। ये एक बासर लोग हैं और इन्होंने मैडम के साथ इसको कैसे अटैच किया सनी रशीद को, क्योंकि जब ये यहाँ पर आई हैं और तभी उनकी को दुआ सलाम इनके साथ हुई है, उससे पहले नहीं थी। और उनका तकरीबन यही कोई 8 माह का अरसा इनको यहाँ पे हुआ है और 8 माह के अरसे में इतना गहरा ताल्लुक कि अपने हर अच्छे और बुरे काम में सनी रशीद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई है, जिसकी इन्होंने महकमा एंटी करप्शन के अंदर दरखास्त दी। उस दरखास्त को जो है वो सुस्त रवि का शिकार कर दिया गया, उसके ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। और इससे पहले इन्होंने सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ अजमत महमूद साहब को भी दरख्वास्त दी, लेकिन इनकी कोई सुनवाई ना हुई। हमारे मुआशरे में ये सब आम है, लेकिन एक खातून होकर इस तरह की करप्शन के उनकी जो है वो एक समझे के पैसे की हवस जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही कि वो पैसे के लिए हर अच्छा और बुरा काम करने के लिए तैयार है। मैडम सोबिया, आप करना क्या चाह रही हैं? इतनी करप्शन और ये पैसा क्या आप कब्र में साथ लेकर जाना चाहती हैं? हमने आपसे मौक़िफ़ के लिए भी रब्ता किया, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो PRO हैं सैयद हमाद रजा साहब, उनसे भी हमने राब्ता किया। अगर कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहे, अगर हमारे पास स्टूडियो में आना चाहता है इस हवाले से, तो हम उनका भी मौक़िफ़ शाया करेंगे। और अगर इस मामले के हवाले से उनके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि ये वाकई ही गलत थे और अगर इनकी कोई 2 नंबर मेडिसिन है या कुछ भी इस तरह का मामला है, तो वो भी हमें बताया जाए, ताकि जो है ना इनका मामले को एक साइड पे लगाएं, अदारों को भी दें और किसी के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती ना करें। खुदा का खौफ करें। आपने मरना भी है, ये भूले ना कि आप अपने आप को यहीं पे नहीं रखेंगे और ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं यहीं इसी दुनिया के अंदर आपसे निकल जाना है। खुदा का खौफ करें। अजमत महमूद साहब, आप सेक्रेटरी हैं और वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आप लोग भी देखें कि एक बंदा एक जगह पे करप्शन करता है तो उसको दूसरी जगह पे जब आप लगाएंगे तो वो करप्शन ही करेगा, वो वहां पर जाकर तस्बीह नहीं पड़ेगा। तो खुदा का खौफ करें आप लोग भी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।